नमस्कार। आज हमारे साथ मतलब काल्पनिक नाम बबीता जी हैं। नहीं, आप पूरा नाम लीजिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं, गरिमा राय। ठीक है। ये कल लखनऊ के रतन स्क्वायर पासपोर्ट ऑफिस में अपना पासपोर्ट बनवाने गई थी। लेकिन इनका पासपोर्ट अधिकारी से क्या बातचीत हुई, क्या ऐसा उनका रवैया रहा, और क्या इनका पासपोर्ट बन पाया, नहीं बन पाया, या कितना सक्सेसफुली बन पाया, तो इस बारे में हम जानकारी आज इनसे प्राप्त करेंगे। और जो लोग और भी आसपास के इलाकों से वहां बनवाना जाना चाहते हैं, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज आपको इसका विज्ञान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार गरिमा जी, आज आप बताइए आपका कल का कैसा अनुभव रहा। मेरा अनुभव बहुत ही खराब रहा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने सारी प्रिपरेशन करके गई थी। मैंने ऑनलाइन पूरा एप्लीकेशन भरा था, पेमेंट भी कर दिया था, अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया। तो उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे, नॉर्मल अपॉइंटमेंट या तत्काल अपॉइंटमेंट। तो मैंने सोचा तत्काल कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सारी कंडीशंस मीट हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया, मैं वहां पे गई, मैंने सारे पेपर्स रखे थे, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी मार्कशीट, अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, एवरीथिंग। मार्कशीट क्या ओरिजिनल थी? सब कुछ ओरिजिनल भी थी, फोटो कॉपी भी थी, सब कुछ था अच्छा। मेरे पास। फिर जब, क्योंकि यही 3 चीजें मांगी थी कि एड्रेस प्रूफ चाहिए, एक नॉन ईसीआर कैटेगरी का चाहिए, और एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जिसमें आधार कार्ड 2 में अवेलेबल एक्सेप्टेबल था, और एक में आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट चाहिए थी। नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होता है? नॉन ईसीआर मतलब शायद ऐसा है कि अगर आप एमिग्रेंट नॉन एमिग्रेंट, मतलब कहीं बाहर से नहीं आए, वो दिखाने का, आई थिंक वही होता है शायद, अच्छा, नॉट टू श्योर। ठीक है। तो उसके बाद मैं वहां पे गई, तो जैसे ही मैंने एंटर किया गेट के अंदर, सबसे पहली बात तो सारे के सारे ब्रोकर्स, एजेंट सब आ गए। ब्रोकर भी नहीं कहना चाहिए, ब्राइबरी वाला एजेंट बोलना चाहिए। पीछे पड़ गए कि आप हमसे करा लीजिए, हमसे करा लीजिए, हम 1500 लेंगे। 1500? 1500 मतलब एक मैंने जबरदस्ती जब पूछा, वरना बस कुछ आप दे दीजिएगा, ये वो चल रहा था। फिर 1500 उन्होंने बोला। फिर मैंने कहा मेरे तो सारे पेपर्स रेडी है, तो मैं क्यों करूं। फिर जैसे मैं एंटर कर रही थी, तो ये भी पूछा गया मुझसे कि जो मुझे एंट्री दे रहे थे, उनमें से किसी एक ने मुझसे ये भी पूछा कि आप लाइन वाइज जाना चाहती हैं कि बिना लाइन वाइज जाना चाहती हैं, मतलब उसके लिए भी पैसा खिला के मैं जा सकती थी बिना लाइन वाइज। तो मैंने कहा मेरे पास तो टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाती हूँ। तो मैं अंदर चली गई बिना लाइन वाइज, मतलब प्रॉपर चैनल ऑप्ट किया। फिर मैं अंदर लाइन में लगी, तो उन्होंने देखा कि मैंने फ्रेश पहली बार अप्लाई किया है, और ये भी देखा मैंने तत्काल में किया है, पर मुझे ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास तीसरा एक और डॉक्यूमेंट होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो मैंने अपने घर से, अपने भाई से बैंक पासबुक मंगाई, उसने ले आई, लेटेस्ट एंट्री भी थी उसमें, उसमें भी 1 घंटा लगा आने में। तो आके मैं वापस लाइन में लगी, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स अब पूरे हैं। तब उन्होंने फिर देखा, तो कहते ये तो फ्रेश में तत्काल है। तो भी मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिर उन्होंने आपस में कुछ बातें की 2 लोगों ने। फिर उन्होंने मुझे कहा, उनमें से एक ने मुझे कहा कि आप जाइए अंदर पासपोर्ट ऑफिसर के पास, आप उनको डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, और जो भी वो कहते हैं आप हमारे पास ले आइएगा। तो मैं पासपोर्ट ऑफिसर के पास गई, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि क्या है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट दिखाने बोले। उन्होंने कहा फ्रेश में तत्काल नहीं बनता। तो मैंने कहा पहली बात तो कि मेरे जान पहचान में लोगों के बने हैं। तो मैंने कहा मेरे जैसे किसी जान के एक आदमी का बना है। तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि वो आदमी है, ऐसा कुछ उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया क्या हिंट दे रहे हैं, शायद ये बोलना चाहते हो कि फ्रेश में तत्काल मतलब पासपोर्ट तो एक ही बार बनता है ना, नहीं, तो लोग उसको रिन्यूअल रिन्यूअल भी कराते हैं। तो अच्छा। मुझे समझ आया, मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर लेकिन अगर आप कह रहे हैं फ्रेश में तत्काल नहीं बनता, तो ऑप्शन क्यों दिया गया है वो ऑनलाइन, मतलब मुझे रीजन तो बताइए। तो उन्होंने बोला कि पहले तो वो कह रहे थे कि बस ऐसे ही, मतलब नहीं बनता है वो। मैंने कहा लेकिन क्यों नहीं बनता है वो, तो अभी तक मुझे किसी ने नहीं पूछा है कि आप जॉब कहाँ करती हैं, आप कहाँ रहती हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ की हैं। मैंने कहा मैं लखनऊ की हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस यहाँ है, सब कुछ यहाँ का है। फिर उन्होंने पूछा आप जॉब कहाँ करती है। जब मैंने पूछा आप रीजन तो मुझे बताइए, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जॉब कहाँ करती हैं। तो मैंने कहा मैं दिल्ली में जॉब, मतलब मेरी कंपनी है अपनी, 3 साल से मैं चला रही हूँ वो। तो उन्होंने पूछा कहाँ स्टैब्लिश है, मैंने कहा वो दिल्ली की है। हालांकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, चाहे वो दिल्ली, तो मैं रहती ही लखनऊ में ही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि लाइए मैं पेपर पे रीजन लिख देता हूँ। उन्होंने पेपर पे रीजन लिखा द्वारका/दिल्ली। द्वारका में हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है, इसलिए उन्होंने पूछा था। बस ये रीजन लिखा उन्होंने। पहली बात तो जब उन्हें रीजन पहले पता ही नहीं था, तो उन्होंने पहले कैसे रिजेक्ट कर दिया, है ना। जब मेरे फोर्स करने पे उन्होंने पूछा, उसके बाद भी ना कोई सोल्यूशन, ना कोई सपोर्ट, नहीं, नो सपोर्ट। दे वेस्टेड 2-3 आवर्स ऑफ माइन, इंक्लूडिंग माय ब्रदर। उसके बाद उन्होंने मतलब
बहुत ही बेरहमी से उसको मना किया विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर वैलिड रीजन। उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ बनवाऊं। मैंने कहा तत्काल में अगर नहीं बनता आप नॉर्मल कर दीजिए, चलो ठीक है मान सकती हूँ कि हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोबारा डेट बनवाइए, दोबारा डेट लीजिए, आपका दोबारा बनेगा। मैंने कहा ठीक है मैं नॉर्मल में बनवा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉल तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अगर फ्रेश में तत्काल नहीं बनता तो ऑप्शन क्यों दिया गया था। ठीक है, और हमको ये पूछना है आपका आधार क्यों रिजेक्ट किया उन लोगों ने? आधार को रिजेक्ट, हाँ आधार इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि नॉर्मली हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं, ई आधार का मैंने प्रिंट आउट लिया था, तो उसमें कहीं पे एक नॉट वेरीफाइड सिग्नेचर करके कहीं पे लिखा रहता है प्रिंट में। मुझे नहीं पता था ये बात, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा टिक लिख के आना चाहिए। तो मैंने कहा ये टिक कैसे लिख के आएगा, हमने तो नॉर्मल प्रिंट लिया है जो ई आधार डाउनलोड होता है। तो उन्होंने कहा बाहर जाइए, बाहर प्रिंट होता है। यानी बाहर से सेटिंग होगी? बाहर से सेटिंग होगी, 100 रुपए का एक प्रिंट निकला था। ठीक है, तो वो तो मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कैसे किया और बाकी प्रिंट नहीं तो ये जो ये रतन स्क्वायर का है ये तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पहली दफा जो लोग उस नेशनल पीजी की ड्रेस में मिलते हैं वो टाटा वाले होते हैं, बाद में जो मिलते हैं वो वाले होते हैं विदेश मंत्रालय वाले। तो जो नेशनल पीजी की ड्रेस वाले क्रीम शर्ट वाले या क्रीम सूट वाले मिलते हैं, तो आपने क्या, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इनसे कह दीजिए ये लोग निकाल के मेरे कोई भी दे देगा? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो थोड़े कम एजुकेटेड मुझे लग रहे थे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि क्या भरना है क्या भरना है, बट कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। जनरली जो मैंने देखा कोई अलग से इंसान नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सके। बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया भर दीजिए, मैं खुद भी पहली बार करी थी तो मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं कर सकती हूँ हर चीज में हेल्प। तो ये वाली बात हुई थी। तो मेरे हिसाब से इन एनी केस कोई एक सपोर्ट मेंबर होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इतना लिटरेट नहीं होगा कि हर चीज समझ जाए, तो कोई समझाने वाला वहां होना अच्छा, चाहिए। आपको किसी प्रकार के पासपोर्ट पर्स का प्रलोभन दिया गया? नहीं, मेरा तो पासपोर्ट बना ही नहीं था, कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। बट मैंने नहीं, पहली दफा एक वो होता है ना जिसमें आपका 50 रुपए लेते हैं फोटो की। वो अच्छा, ऑनलाइन भर दिया था मैंने, 50 रुपए भी दे दिया था ऑनलाइन। ओह अच्छा, आपसे जब एक रीजन पूछा जा रहा था तो उन्होंने ये बोला ना आप पढ़ के नहीं आई, आप पढ़ के नहीं हाँ आई हैं। हाँ 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 हाँ, राइट। उन्होंने मुझसे पूछा, पासपोर्ट ऑफिसर ने, जब मैंने उनसे बोला कि जब अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या मतलब, जब ऑप्शन है वहां पे तो रिजेक्ट करने क्या क्यों कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन ही क्यों है ऑनलाइन, जब आप कह रहे हैं कि नहीं बनता ही नहीं है। आपने पहली लाइन वो बोली, तो बोले आपने कंडीशंस नहीं पढ़ी थी वहां पे ऑनलाइन। मैंने कहा मैंने कंडीशंस पढ़ी नहीं। तो कहते हैं कि मैंने कहा उसमें तो कंडीशंस में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा बन नहीं सकता, तो किस कोई रीजन होगा। तो कह रहे उसमें कंडीशन में यही लिखा था कि वी विल डिसाइड इफ वी वांट टू ग्रांट यू तत्काल पासपोर्ट और नॉट। तो मैंने कहा तो इफ यू आर डिसाइडिंग देन ऑन व्हाट बेसिस आर यू डिसाइडिंग दैट। तब उन्होंने मुझसे एक्चुअली पूछा कि तुम जॉब कहाँ करती हो, मतलब यानी अगर reason आप क्या बाद में देती कि ढूंढा। मैं लखनऊ में ब्यूटी पार्लर हाँ, चलाती तो हूँ कुछ नहीं तो problem। यानी कि हो जाता। हो भी जाता, या उसमें दूसरा रीजन ढूंढते, उन्हें रीजन बाद में ढूंढना था, उन्होंने पहले ही एक बना लिया था। एंड मेरा जो पर्सपेक्टिव अब ये कह रहा है, पहले नहीं था, कि उनको रिश्वत चाहिए थी, उन्होंने नहीं मांगी साफ साफ, लेकिन रीजन क्या था मुझे पता नहीं। बट जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे बाहर सारे ब्रोकर्स मतलब एजेंट्स फिर से वापस घेर लिया कि आपका बना नहीं हो, शक्ल में दिखी जाता हो। फिर नहीं, उन्होंने हो सकता है इंटरनली कम्युनिकेशन भी हो नहीं, जाता। इतना फास्ट तो आई डोंट थिंक इतने भी अच्छे हैं वो, उन लोगों को इतना भी स्मार्ट होंगे। बट बाहर जब मैंने पूछा कि आप, जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आप कैसे बनवा देंगे, तो उन्होंने कहा थोड़ा पैसा खिलाएंगे उनको, थोड़ा हम करेंगे, हो जाएगा। तो जब इतनी रिश्वत चली रही, जब सबके पासपोर्ट बनी रहे, तो हम बेवकूफ हैं जिसको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना है, उसका तो बहुत बुरा कटना ही कटना है। तो हमें ये सीख मिलती है कि आप रिश्वत दें, जहां पे भी जाए गवर्नमेंट का काम कराने, आप रिश्वत दें अगर आपको मन की शांति चाहिए, और नहीं है पैसे तो आप धक्के खाइए। सुना है आप जल्दी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रही हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा कैश रख के जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं पूरी रिश्वत लेके जाऊंगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। पूरा मेरा ये है कि मुझे अब थोड़ी शांति चाहिए, मुझसे पैसे मांगने पुराना चाहिए, रेट तो 1500 है, ठीक है, और परमानेंट। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।